10 पॉइंट्स हैं जो कि अम्मा जी के जीवन में खास थे। मुझे आत्मा ब्रह्म कहने वाले गुरु रसना तेरी महिमा कैसे गाले। मुझे सदा आत्मा ब्रह्म कहने वाले रसना गुरु रसना तेरी महिमा कैसे गाले। तो हमेशा उनके मुख से आत्मा की बात निकलती थी, हमेशा वो आत्मनिश्चय में ही रहते थे। तो सबसे पहले उनका पॉइंट है अनन्य गुरु प्रेम। उनका गुरु प्रेम जो था वो इतना अनन्य था कि वो कहते थे कि गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ, गुरु की डांट मोहन थाल से भी प्यारी है। गुरु की डांट जो खा लेता है ना वो बन जाता है। गुरु के अंदर में तो प्रेम होता है पर बाहर उनकी उंगली स्ट्रिक्ट चलती है डांट की, तो कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। उससे डरना नहीं है, हटना नहीं है, भागना नहीं है। अम्मा जी तो देखिए बहुत बड़ी उम्र के गए थे गीता भगवान के पास, तो उन्हें बहुत प्रेम मिला। पर जब वो और जो सत्संग था जहाँ से वो जुड़े थे लखनऊ से, तो वहाँ जो उनकी साधिकाएँ थीं गुरु जी की, वो अम्मा जी को बुढ़िया कह के बुलाती थी। क्योंकि अम्मा जी बड़ी उम्र के थे, कमज़ोर थे, दुर्लभ था शरीर था, तो पर अम्मा जी ने तो कभी बुरा नहीं माना। उन्होंने एक बार हमें बताया कि वो लोग मुझे ऐसे बुलाते थे पर मैंने हंस के टाल दिया। तो जब हमें हीरा मिल रहा हो तो कचरे पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं। तो अम्मा जी का अनन्य गुरु प्रेम था, अनन्य। ये गुरु ने जो कह दिया, तो वो कहते थे अगर छोटी छोटी बात गुरु की नहीं मानोगे तो जब वो बड़ा आत्मनिश्चय कराएंगे तो कैसे मानोगे। तो पहले छोटी छोटी बातें गुरु की सहन करना सीखो, मानो, व्यवहार में लाओ, तो फिर तुम परमार्थ का बड़ा निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, कर पाओ। अब तो देखिए भक्ति आ गई। भक्ति में वही बात है, सेम बात। बात क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। उसी बात को थोड़ा सरल शब्दों में कह दिया जो हमारा माइंड पकड़ सके। बात वही है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये थोड़ा सा जरा क्लिष्ट है, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये तो हम बचपन से सुनते आए। आज दादाजी क्या कहते हैं, यू आर सन ऑफ गॉड and you are as pure, as humble as your Father is in heaven. You are Son of God, you are as holy, as humble, as pure as your Father is in heaven. तो भगवान के बच्चे हो, तो मैं उन्हीं की तरह शुद्ध, पवित्र, ऐसे कहना चाहिए, निर्दोष, निष्काम हो जैसे तो पिता परमात्मा है, तो उन्हीं का रूप हो। वही बातें हैं ना, सेम, सबका कहने का तरीका फर्क है। तो अम्मा जी का अनन्य गुरु प्रेम था और वो कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा। देखिए जब काल आएगा तो पूछेगा, कहेगा तुम्हारी दुकान पे कौन बैठेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। देखिए ये प्रारब्ध पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ बिजनेस की बात आती है, दुकान की बात आती है, देखिए सर्विस का में तो छुट्टी नहीं मिलती है हर समय, पर कहते हैं तुम काम अच्छा करोगे तो वो भी छुट्टी दे दे। तो अम्मा जी कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा। अगर गुरु ने बुलाया है तो जाना है, सत्संग में जाना है तो जाना। फिर उनका दृढ़ आत्मनिश्चय था अम्मा जी का, दृढ़ आत्मनिश्चय। उन्होंने बच्चे भी छोटे छोटे थे जब ज्ञान आया घर में, तो अम्मा जी उनको एक ही बात रटाते थे कि तुम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हो। उन्हें आज भी याद है। तो देखिए कहीं ना कहीं तो छिपा हुआ है ना वो। तो अम्मा जी पक्का कराते थे, कहते थे आत्मा पक्की कराई। तो उन्होंने आत्मा को जो सार चीज़ थी, जैसे हम कहते हैं अब भक्ति में, क्या आपने भगवान को पकड़ा, आपने समर्पण किया, आपका अनन्य
गुरु प्रेम, भगवत प्रेम है, आपका भगवान से प्रेम है, आपका मन तो नहीं भटका हुआ है, आपके बहुत विचार तो नहीं चलते। तो अम्मा जी का दृढ़ आत्मनिश्चय था, आत्मा की बात करते थे और आत्मा ही पक्की कराते थे। फिर उनका फोकस्ड माइंड था, ये खास बात थी उनकी, उनका माइंड फोकस था। काफ़ी ध्यान करते थे, क्योंकि तब जब तो था नहीं, काफ़ी ध्यान करते थे और काफ़ी फोकस्ड रहते थे। उन्होंने आत्मनिश्चय, गीता और गुरु की वाणी, बस ये 3 चीज़ें ही उनके जीवन में थी। मेन गुरु की वाणी पे फोकस करते थे और गीता काफ़ी पढ़ते थे और आत्मनिश्चय, ध्यान काफ़ी देर कर लेते थे। सुबह जब चाहे नींद खुल जाती थी उनकी, तो हम लोग तब गर्मियों के दिनों में आंगन में सोया करते थे मच्छरदानी लगा के। अम्मा जी अपने कमरे में चले जाते थे, आँख खुल जाती थी तो अक्सर उनके कमरे की लाइट जल रही होती थी जब हमारी आँख खुल रही होती। बैठे पत्र लिख रहे होते थे, ध्यान कर रहे होते थे, कुछ पढ़ रहे होते थे। उनका डेडिकेशन बहुत था। उनको लगा कि मुझे गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। ये मैं शब्दों में नहीं कह रही, ये सच है। फिर वो परफेक्शनिस्ट थे, हर छोटा छोटा काम परफेक्शन से करते थे। पराठा बनाते तो परफेक्शन से, रोटी बनाते तो परफेक्शन से, चप्पल रखते थे तो बराबर में। उनका हर काम परफेक्शन से होता था। गाजर का हलवा बनता तो परफेक्शन से। उनका हर चीज़, कपड़े तय करते तो परफेक्शन से, और हर चीज़ सिखाते। जो बोलते थे वो करते थे, उनकी कथनी और करनी एक थी। वो फ्लारी लैंग्वेज तो बोलना उनको आता नहीं था, बिल्कुल सिंपल थे, भोले भंडारी थे, एकदम भोले भंडारी। जो मन में आया वो कह दिया। आज भी एक वो मैसेज जो भेजते हैं उसमें था कि मित्रता की परीक्षा तब होती है जब हम अपने मित्र को उसकी कमियां बता सकें। मित्रता की परीक्षा तब होती है जब आप अपने मित्र को उसकी कमियां बता सकें। अब तो आजकल तो बच्चों को भी नहीं बता सकते। बता सकते हैं? कह नहीं, बताना चाहिए। कैसे सीखेंगे? कौन सिखाएगा? अम्मा जी तो बता देते थे हमें, डांट के ऐसे। स्ट्रिक्ट मास्टर थे। पर सब समझ लेता है आदमी कि उनके डांट में भी प्रेम था, उनके डांट में भी प्रेम था। गुरु की डांट में द्वेष थोड़ी ना होता है, प्रेम होता है। उस प्रेम को जो समझ जाए, गुरु की गाली घी की नाली। वो आपको द्वेष थोड़ी ना कर रहे, वो भगा थोड़ी ना रहे हैं आपको, वो तो आपको सुधार रहे हैं। तो जो उनकी कथनी करनी एक थी, उनके अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, अंदर बाहर से एक थी, एकदम क्लियर हार्टेड, सिंपल। सत्संग के लिए जुनून था उन्हें। कोई कहता कि कोई पद कहते कि कोई उन्हें याद कर रहा है, कहते चलो अभी चलो, फौरन तैयार हो जाते। रिक्शे में बैठ के, बुखार हो चाहे छाता लेके, चाहे बारिश हो जाती थी, आज से 30 साल पहले की बात है, ईंटें रख के भी जाना पड़ता, कीचड़ में तो जाते। बहुत उनका सत्संग के प्रति जुनून था, शौक था, लगन थी। वो हम लोगों से कहते थे सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इनसे, गुरुजी से कहते कि तू तो राजा जनक है, क्या ज़्यादा बिजनेस करके क्या करेगा, सत्संग कर। कहते थे सत्संग के समान और कुछ नहीं है, सत्य के समान और कुछ नहीं। उन्होंने सत्संग को टॉप प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब शरीर छूट रहा होगा तो क्या काम आएगा? क्या काम आएगा बताओ? भगवान ही तो काम आएंगे। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी,
आपका आपका रुतबा, आपका नेम एंड फेम क्या काम आएगा? आपके जनाजे में थोड़े थोड़े 400 लोग ज़्यादा आ जाएंगे और सत्संग क्या होगा तो नहीं आएंगे। तो ये जो हमारी पैसे के प्रति आसक्ति होती है, मैं ये नहीं कह रही है, देखिए मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, आप देश की उन्नति करते हैं, आप देश की सेवा करते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था बेटर होती है। सत्संग की बात आए तो पैसे के लिए घबराइए मत, कहिए मेरी प्रारब्ध फिक्स्ड है, जितना मुझे मिलना होगा मिल जाए। पर जब दुकान पे बैठिए तो पूरा दुकान पर बैठिए और याद रखिए नंदा नाई भी बिजनेस करते थे, कबीरदास भी बिजनेस करते थे, कबीरदास जी जुलाहा काम करते थे, नंदा नाई का काम करते थे और सदना कसाई भी करते थे। कैसे करते थे? भगवान का काम, भगवान का व्यापार, भगवान का काम समझ के करते थे। सर्वात्म भाव था उनका। तो सेवाधारी में, सत्संगी में और घर के प्राणियों में समान प्यार था उनका, सब में समान प्यार था। सत्संग प्रेमी हो चाहे सेवाधारी हो चाहे हम लोग कोई स्पेशल नहीं थे उनके लिए। ये देखिए माता पिता अपने बच्चों का तो लाड़ करते ही, पर हम लोग उनके लिए कोई स्पेशल नहीं थे, सब एक थे। आप लोग इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो उनका सर्वात्म भाव था, दिखावे में नहीं, कहने में नहीं, प्रैक्टिकल में। जो मैंने देखा निष्कामी जीवन था उनका, निष्कामी जीवन था। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था किसी से, बस कहते थे निश्चय पक्का करो, किसी चीज़ से कुछ भी नहीं चाहिए था, बस उनका प्रेम था कि हर राही को सत्संग की ज़रूरत, सबको सत्संग मिले, सबको सत्संग मिले। उनका जो जुनून था सत्संग के लिए, जो उनको इम्पोर्टेंस थी, जो उनका भाव था सत्संग के लिए, उसी ने उनके जीवन को निष्कामी बना दी। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए था, ना मान, ना सम्मान, ना पैसा, ना कुछ नहीं चाहिए था। वो परमार्थ के साथ व्यवहार कुशल भी बहुत थे, परमार्थ के साथ साथ व्यवहार कुशल बहुत थे। उनका व्यवहार परफेक्ट था। जैसे छोटी छोटी 2-4 बातें आपको बता देती हूँ। जैसे चाय बनाई जल्दी जल्दी में है तो चाय की छन्नी उसी में डाल दी, पैन मांज के नहीं रखा, तो कहते थे नहीं, चाय की छन्नी पहले धो, उसकी चाय पत्ती डस्टबिन में डालो, पैन मांजो और उसको रखो। एक पैन हमारे वहाँ था, आज तो 5 है। तो वो उस एक पैन को छिपा दिया करती थी, अगर मैं मांज के नहीं रखती थी तो उस पैन को छुपा दिया करते। बच्चे उनके कमरे में जाते थे, टीवी तब था वही ब्लैक एंड वाइट, तो उन्हीं कमरे में लगा हुआ था, तो उसमें जाते हैं देखने के लिए, चप्पल कमरे में उतारते थे, उनकी चप्पल छुपा देती थी। तब बुनाई भी चलती थी, सिलाई भी चलती थी, तो बुनाई करती थी तो अगर सिलाइयाँ जगह पे ना रखूँ तो सिलाइयाँ छिपा देती थी, कहेंगी तुझे नहीं मिलेंगी। उनकी हर, वो कहते थे परफेक्ट घर वो है कि अंधेरे में भी तुम चीज़ ढूंढ लाओ, परफेक्ट घर वो है। कहते थे कि क्लास जो है तुमने पानी पिया और खिसका दिया नीचे पलंग के, लोगों क्या पलंगों के नीचे चाय के कप ग्लास पड़े रहते। बोले अगर तुम एक चाय का कप नहीं हटा सकते, ग्लास नहीं हटा सकते, तो तुझे आलसी को ज्ञान क्या लगेगा। कहते थे छोटे छोटे काम खुद करो, फौरन करो, डू इट नाउ। डू इट इमीडिएटली। हर चीज़ को बहुत सफाई से कायदे, उनका कमरा स्पिक एंड स्पैन रहता था, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं। तो उनका परमात्मा के साथ व्यवहार कुशल भी बहुत थे और अनासक्त थे। अनासक्त थे, उनकी किसी में आसक्ति नहीं थी। तो किसी में भी उनकी आसक्ति नहीं थी। जब लास्ट डे था उनका, जैसे 20 दिसंबर को शरीर पूरा हुआ, जोत जोत में समा गई, 19 को मैंने उनसे पूछा, एक प्रेमी भी आई हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि अम्मा जी आप क्या फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा
कि मैं फील कर रही हूँ कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो लास्ट डे था तो कुछ उनके अंदर नहीं जा रहा था, तो गुरुजी जो है बस ओम, बस ये कहते थे अम्मा ओम बोलो ओम, और दूध और पानी मिला के थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में पिलाते जाते और गीता भगवान की वाणी बजाते थे। उनका आत्मनिश्चय पक्का था। मैंने उनसे पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बोले मैं क्या सोच रहे हैं, तो बोले मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं अपनी आत्मनिश्चय में हूँ। आत्मनिश्चय में मतलब अवेयरनेस में। वो इतने जागे हुए रहते थे, अपनी निश्चय में रहते थे, अपनी अवेयरनेस में रहते थे। अम्मा जी का जो था, आंचल की तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। सच्ची बात, सच में अम्मा जी का प्यार ही ऐसा था। अगर कोई ठीक से भगवान से प्रेम कर ले, आत्मनिश्चय कर ले, तो उसके घर, उसके जीवन में न गम है न आंसू है, बस प्यार ही प्यार है। प्यार कौन सा? डिवाइन लव, डिवाइन लव। तो ये उनके निश्चय की, उनके गुरु प्रेम की, उनकी निष्कामता की महिमा। तो हम भी अम्मा जी से कुछ सीखें।